अपराधियों के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए ने करारा पलटवार किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं। बिहार में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी से पूछा, महिलाओं के साथ जघन्य कांड करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कब होगा। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं। इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को जाति वाला एंगल देने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि आखिर तेजस्वी अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को अपराधियों की जाति दिख रही है, लेकिन बिहार की जनता को अपराधियों का चरित्र दिख रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधी सिर्फ अपराधी है, न उनकी जाति देखी जाती है, न उनका कोई वोट बैंक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपराधियों में भी जाति ढूंढ रहे हैं आजकल। अरे अपराधी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो अपराधी है। नीट छात्रा के बलात्कारी और हत्यारों का एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी। भाजपा में बैठे देश के सबसे बड़े लुटेरों, जिन्होंने देश में सबसे बड़े बड़े घोटाले किए, उनका एनकाउंटर कब होगा सम्राट चौधरी जी। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। पुलिस के इस तेवर से अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं और अपराध की वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोच रहे हैं। अपराधियों को पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम एनकाउंटर को जाति वाली सियासत में बांध दिया है। बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव अपराधियों की जाति क्यों पूछ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराधियों की जाति को लेकर सवाल उठाए हैं और सरकार पर हमला बोला है। तो ऐसे में अब आपको पूरी खबर समझाते हैं कि अपराधियों की जाति पर आखिर सियासत क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप क्या लगाए हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाए गए कि जाति विशेष के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार बढ़ा हुआ है। सीएम जो है वो विशेष जाति देखकर एनकाउंटर करवा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। एनडीए क्या कह रहा है वो भी आपको बताते हैं। तेजस्वी अपराधियों में जाति क्यों ढूंढ रहे हैं, ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है। अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है। एनडीए की तरफ से पलटवार करते हुए जवाब दिया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को समझने के लिए अब यह भी समझना जरूरी है कि हाल के दिनों में कब कब एनकाउंटर हुए, किसका एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर आखिर क्यों हुआ। तो आपको तारीख दर तारीख पूरा आंकड़ा बताते हैं। 22 अप्रैल पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। दिलीप 20 लाख का जेवर लूटकांड का आरोपी है। फिर 26 अप्रैल की तारीख नवादा में पिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी है मिंटू यादव। फिर 29 अप्रैल की तारीख भागलपुर में एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर किया गया। रामधनी सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। फिर 30 अप्रैल की तारीख सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर कर दिया जाता है, जो बीजेपी नेता के भांजे की हत्या मामले में आरोपी है। 3 मई को सिवान में अपराधी सोनू यादव ढेर किया जाता है। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग का मामला था। 13 मई को बेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का ये आरोपी है। इसके बाद 18 मई की तारीख सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड में यह शामिल था। 18 मई की तारीख को ही
पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल को घायल किया गया। शिक्षक को गोली मारने का ये आरोपी है। 19 मई की तारीख को पटना में नीतीश कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ। कैश वैन से 27 लाख की लूट मामले में आरोपी है। अब आप पूरी खबर समझिए। बिहार में इस साल औसतन हर महीने 3 बड़े एनकाउंटर दर्ज हुए। इस साल अब तक 4 कुख्यात अपराधी ढेर किए जा चुके हैं। 9 से ज्यादा अपराधियों का हाफ एनकाउंटर अब तक हो गया है। वैशाली में 2 लाख का इनामी प्रिंस, मोतिहारी में कुंदन और प्रियांश का एनकाउंटर हुआ। दर्जनों इनामी नक्सलियों और अपराधियों का आत्मसमर्पण भी हुआ। तब आप खबर समझिए, अपराधियों की जाति पर आखिर सियासत क्यों? तो बिहार की राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। जाति के नाम पर वोट और वोट बैंक बनते हैं। वोट बैंक को साधने के लिए जाति की बात की जाती है और हो सकता है कि इसमें भी जाति का एंगल इसीलिए देखा जा रहा हो।